हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 7 का मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मैथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ये हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, फ्रैक्शन एवं डेसिमल है ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर हम एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हों तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इंग्लिश मीडियम में इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भिन्न एवं दशमलव का चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमारा आज पहला है एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हैं। बस इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ना। लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो हम डालेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 2.1 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित है ना, ए से डी तक। ठीक है ना, क्या है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए से डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, यानी इसको कौन दर्शाता है ना, इसको कौन सा दर्शाता है, इसको कौन सा दर्शाता है, कौन सा चित्र किसको दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से तो किसको दर्शाता है, तो यहाँ पर समझिएगा भिन्न को हम लोग को यहाँ पर बांटना है। तो देखिए ये है हमारा पहला, इसको 2 × 1/5 है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसा चित्र इसमें है। ठीक है, इसमें एक ऐसा चित्र है जो 5 भाग में बांटा गया हो, जिसका एक भाग छायांकित हो। ठीक है, क्या हो, 5 भाग बांटा जाएगा और उसमें एक भाग छायांकित छायांकित होगा। ठीक है ना, और ऐसा ऐसा क्या है, 2 चित्र होगा। ठीक है ना, क्या समझे, ये इसमें 2 × 1/5 का मतलब क्या हुआ, 2 × 1/5 का मतलब कि भाग कोई भी है ना आकृति को, उसको हम 5 भाग में बांटा गया होगा, जिसमें एक भाग छायांकित होगा, है ना। छायांकित भाग ऊपर होता है, कुल भाग नीचे होता है, और एक ही जैसा चित्र है ना, ऐसा चित्र 2 को होगा। ठीक है, तो ऐसा देख लीजिए यहाँ पर जो है आपका, इसमें देखिए इसमें आपको जो आकृति है ना, ये वृत्ताकार आकृति है। ठीक है, तो इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया, नहीं है कि नहीं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 भाग बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें 2 भाग छायांकित है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, है ना। तो इसमें जो है ए में 3 भाग छायांकित है और 3 भाग टोटल है, 3 भाग में बांटा गया और 2 भाग छायांकित है ना। तो इसका एक का हो गया 2/3, और ऐसे ऐसे कितने हैं, तो 3 चित्र है कि नहीं, 3 आकृति, तो 3 × 2/3 हो जाएगा। ये आपका तीसरा नंबर में है कि नहीं। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका तीसरा में आपका ए। ठीक है ना, तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा में आपका हो जाएगा ए। ठीक है, बीच में देखिए इसमें आपको, इसमें चित्र को 2 भागों में बांटा गया है कि नहीं, 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग छायांकित है, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक भाग टोटल कुल 2 भागों में बांटा गया है और एक भाग छायांकित है, तो 1/2। और ऐसे ऐसे कितने चित्र हैं, 2 चित्र हैं, तो 2 × 1/2 है ना, यानी ये किसका है, यहाँ पर देखिए, है ना। तो दूसरा में हो जाएगा बी। ठीक है, इसका देखिए, तो इसमें आपको देख रहे हैं कि ये जो है वर्ग के आकार का है ना, चतुर्भुज के आकार का। तो इसमें इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, नहीं 1 2 3 और 4, 4 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें एक भाग छायांकित किया गया है इसको, है कि नहीं। यहाँ पर 1/4 हो गया, और ऐसे ऐसे कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 आकृति है, तो 3 × 1/4, ये किसमें है, चौथा में, यानी इसका हो जाएगा सी। ठीक है ना, चलिए तो अब एक ही तो बचा, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 है ना।
तो 5 बराबर भागों में बांटा गया है और छायांकित भाग कितना है, तो 1 है कि नहीं, तो 1 हो गया। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुना 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का हो गया डी। समझ गए, पहला में डी, दूसरा में बी, तीसरा में ए और चौथा का सी। ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए दूसरा में क्या है। ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ए, बी और सी, है ना, चित्र दिया गया है। बताए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ये भी उसी टाइप का है, ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्या है, इसमें भी वही है ना। इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें एक भाग छायांकित है, तो 1/3 हो गया। ठीक है ना। और ऐसे ऐसे कितने चित्र हैं, 2 चित्र हैं, तो 2 गुना 1/3 है ना। और इधर इसको दिखाया भी गया है कि इतना बराबर क्या आ जाता है, इसमें ये 2 भाग छायांकित हो जाता है ना, और टोटल 3 भाग है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये है ना। तो 2 गुना 1/3 है ना बराबर 2/3। ठीक है, तो दूसरा का हो जाएगा नंबर ए, दूसरा का हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें देखिए इसका जो है आपका इसमें देखिए 3 गो आकृति है। ठीक है, तो कितना कितना है पहले ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 है ना, टोटल 4 भाग में इसको बांटा गया है। ठीक है, जिसमें 3 भाग छायांकित है, नहीं 1 2 3 4, तो 4 भाग में बांटा गया है, 3 भाग छायांकित है, तो 3/4। ऐसे ऐसे कितने आकृति हैं, तो 3 है, यानी 3 गुना 3/4 है कि नहीं। तो टोटल हो जाएंगे 9/4 है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अ, हाँ ठीक है, 3 गुना 3/4 तो 9/4 हुआ है कि नहीं। जैसे ये होगा कितना, 9/4, इसको पूर्णांक में बदलेगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 पूर्णांक 1/4। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 गो पूर्ण भाग है ना, और एक गो ई जो है 1/4 है, नहीं क्योंकि एक भाग छायांकित है और 4 भाग टोटल बांटा गया। ठीक है, तो 2 गो पूर्णांक और 1/4 है, इसलिए 2 पूर्ण भाग है और एगो 1/4 हो गया। ठीक है, तो तीसरा का हो गया कौन सा, बी हो गया। ठीक है, अब एक ही तो बचा इसमें सी वाला। तो सी वाला में देखिए यहाँ पर कितना है, तो कितना भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें एक भाग छायांकित है सब में, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। ठीक है ना। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 गुना 1/5 है कि नहीं। तो इधर देखिए 3/5, यहाँ पर 1 2 3, 3 भाग छायांकित है कि नहीं। तो 3 गुना 5 यहाँ पर कौन सा है, ये आपका पहला में हो जाएगा सी। ठीक है ना। इस तरह से आपको बनाना है। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए, है ना, और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी इसको गुना करके न्यूनतम रूप में लिखना है, यानी काट छाट के, और उसके बाद मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो है हमारा कितना है, तो 7 गुना 3/5 है ना, तो करता तो है नहीं, तो ऐसे लिखेंगे 7 या कितना, 7 या 21 और बटा 5 है ना, गुना करके लिख दिया। और फिर उसको मिश्रित रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, बचेगा 1, 4 पूर्णांक 1/5 है ना। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने आता है ना। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, कितना 21/5 है ना, तो इसको हम 5 से भाग देते हैं 21 में। ठीक है, भाग लगाते हैं, 5 चौके 20, बचेगा 1 है ना। जो भागफल होता है वो पूर्णांक बन जाता है ना, और जो शेषफल होता है वो अंश बन जाता है, और जो भाजक होता है ना, वो हर बनता है। ठीक है, चलिए दूसरा में जैसे हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 4 गुना 1/3 है कि नहीं, 4 गुना 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3। इसको भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, बचेगा 1, 1 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखेंगे हम लोग इसमें तीसरा नंबर है ना। देखिए तो 2 गुना 6/7 है ना, 7 दूनी 14, सॉरी, इसको करेंगे तो 2 छक्का 12/7 है कि नहीं। तो 12/7 हो गया, तो इसको हम करेंगे तो 7 एकम 7, बचेगा 5 है ना, 1 पूर्णांक 5/7। ठीक है। चलिए चौथा नंबर में है कितना, 5 गुना 2/9। ठीक है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10/9, तो 9 एकम 9, बचेगा 1 है ना, 9, 1 पूर्णांक 1/9। चलिए तो अब हो गया पांचवा नंबर में है ना, 2/3 गुना 4, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8/3। तो इसको बदलिएगा मिश्रित भिन्न में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 2, 2 पूर्णांक 2/3। ठीक है। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में कितना है। चलिए ना इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है ना। देखिए छठा में तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा है ना, तो ये तो कट जा रहा है नहीं, ये तो कट रहा है, तो 2 तिया 6 कट जाएगा, तो 5 तिया का 15, ये तो पूर्ण भाग हो गया है कि नहीं। चलिए फिर यहाँ पर देखे सातवां में तो ये नहीं कटता है, तो 11 चौके 44/7, इसको बदलेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 7 छक्का 42, 6 पूर्णांक 2/7। ठीक है, ये भी आपका देखे कट जा रहा है, 5 चौके 20, तो 4 चौका 16 हो जाएगा है कि नहीं। 9 नंबर में 13 गुना 1/3 है ना, तो ये भी नहीं करता है, तो 13/3 हो गया, इसको बदलेंगे तो हो जाएगा कितना से, 3 चौके 12 है ना, बचेगा 1, 12 1 13, तो 4 पूर्णांक 1/3। ठीक है। 10वां नंबर में देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 गुना 3/5 है ना, तो ये तो कट जा रहा है ना, 5 तिया 15 कट जाएगा, तो 3 तिया का 9 है ना, तो ये तो पूर्ण भाग आ गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो अब देख लेंगे हम लोग कौन सा, तीसरा हो गया ना, चौथा नंबर में देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए छायांकित करना है। ठीक है, इसमें छायांकित करना है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया कि बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। ठीक है, वृत्तों का 1/2 भाग, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने वृत्त है ना, वैसे यहाँ देखिए इधर 4 हो गया है ना, 4 4 8 और 4 12। ठीक है, तो 12 में से कोई भी 6 आप रंग दीजिए। ठीक है, तो 12 में से 6 आपको रखना है ना, 1/2 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आप 6 यहाँ पर, कहाँ गया, देखिए तो इसको हम लोग रंग देंगे इस तरह से, 12 में से 6 आपको रंगना है, क्योंकि 1/2 है ना, तो यहाँ पर ऐसे इसको आप निकाल भी सकते हैं कि टोटल 12 है ना, 12 का 1/2। ठीक है, तो 2 छक्का 12। ठीक है, 6 आप रंग लीजिएगा है ना, और यहाँ बनाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हम आपको केवल समझाने के लिए बताएं, यहाँ पर आपको केवल छायांकित करना है। ठीक है ना, चलिए इस तरह से हम लोग रंग लेंगे। 3 हो गया, 4 5 और ये 6। ठीक है ना, इस तरह से 12 में से 6 हमने रंग दिया, 1/2 हो गया। यहाँ पर देखिए त्रिभुजों का 2/3 भाग है ना, तो यहाँ पर देखिए टोटल त्रिभुज हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, टोटल 9 है, तो 9 का 2/3 भाग। ठीक है, 9 का 2/3 भाग है ना, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 3 भाग में बांटल है कि नहीं, 1 2 और 3 है ना, 3 भाग बराबर बराबर में है, तो 3 में से 2 को हमने रंग देना है, ऊपर वाला को या कोई भी 2 को रंग देना है, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6, तो टोटल 9 में से 6 को रंग देना है। ठीक है, चलिए है ना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, ये हो गया एक है ना, ये 2, ये 3 है कि ना, ये एक भाग हो गया है ना, 2, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है,
तो टोटल 6 हो गया है ना। 2/3 भाग हो गया, देखिए है ना, 1 2 और 3, 3 में से 2 भाग छायांकित हो गया है कि नहीं। चलिए, और यहाँ पर आपका तीसरा नंबर में देखिए वर्गों का 3/5 भाग है ना, इसको 5 भाग में बांटा गया ऐसे 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 में से 3 भाग रंग दीजिए, ठीक है, 3 भाग रंग दीजिए इसको। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया एक भाग है कि नहीं। फिर ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, और ये देख लीजिए, है ना। यहाँ पर देखे ना 1 2 3 4 5 है ना, 5 भाग है जिसमें से 3 भाग रंगा हुआ है कि नहीं, तो 3/5 भाग हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि टोटल है कितने, तो 5 या 15 है ना, तो 15 का 2/3, तो 3 बचे 15 है, 3, हाँ 15 तो है, तो 3 से 3/5 भाग ना, 3/5 भाग, तो 5 या 15, तो 3 दूना 6, ठीक है। तो चौथा नंबर हो गया। अब देखेंगे पांचवा नंबर। अच्छा, इसमें ज्ञात करना है, तो देखिए का मतलब होता है क्या, गुना, है ना। का मतलब गुना, तो हम लोग को यहाँ पर गुना करके निकालना है इसको। ए का पहला 24 गुना 1/2, तो क्या करेंगे, है ना, 12 दूनी 24, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 12। चलिए, दूसरा में जैसे 46 का 1/2, है ना, तो इसको हम 2 से काट देंगे, सॉरी, चूंकि यहाँ पर का लिखे हैं ना, तो पहले का को लिखेंगे गुना में, है ना, तो 46 गुना 1/2, ठीक है, तो कट जाएगा 23 दूनी 46, यानी कि हो जाएगा 23, ठीक है। चलिए, फिर इधर बी का पहला देखिए, बी का पहला तो 18 का 2/3 है ना, 18 का 2/3, तो कितना हो जाएगा 18 गुना 2/3, तो 3 छक्का 18, तो 6 दूने 12, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर में 27 का 2/3, तो 27 का मतलब गुना और 2/3, तो 3 से काटेंगे, 3 नंबर 27, तो 9 दूनी 18, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा बी कंप्लीट। अब सी में इसका देखिएगा, सी नंबर में, चलिए ना इसको मिटा ही दीजिए। ये हो गया सी नंबर में देखिए, तो सी में जैसे पहला में है क्या, 16 का 3/4, तो 16 गुना 3/4 हो जाएगा, है ना। तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, तो 4 तिया के 12 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में 36 का 3/4, तो 36 गुना 3/4, तो 4 नंबर 36 नौतिया 27 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, डी का पहला में देखिए 20 का 4/5, तो 20 गुना 4/5 करेंगे, है कि नहीं, का मतलब गुना, तो 5 चौके 20, तो 4 चौके 16 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में यहाँ पर 35 का, तो का मतलब गुना 4/5, 5 से काटेंगे, 5 7 35, तो 7 चौके 28, है कि नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवा। यहाँ देखिए छठा नंबर में क्या है, गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, है कि नहीं। तो इसको भी गुना कर लेना और उसके बाद मिश्रित भिन्न में बदल देना है। तो देखिए पहला में जो क्वेश्चन है हमारा, 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5, तो पहले तो ये खुद मिश्रित भिन्न में है ना, तो इसको हमको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 3 गुना तो जाएगा 25 और 1 26, है ना। कैसे बदलाता है जानते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये गुना होता है और ये जोड़ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 5 गुना 5 25, और 25 और 1 26, ठीक है, 26 और नीचे में 5, है ना। ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, अच्छा तो ये कटेगा तो है नहीं, तो 26 या 78 और बटा में 5, ठीक है। तो 78/5 तो कितना हो जाएगा
14 पचे 70, 15 पचे 75, है ना। तो 15 पचे 75 और 3, तो 15.3/5। ठीक है। चलिए बी में देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा बी में क्या है, तो 5 × 6.3/4 है कि नहीं। तो इसको पहले बदलेंगे तो 5 गुना, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 3 24 और 3 27 और बटा 4, है ना। कटेगा नहीं तो इसको गुना करेंगे, 27 पचे 35 से 135/4 है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 है ना। 4 तिया के 12, ठीक है, बचेगा 1, अब फिर 4 तिया के 12, 33.1/4 है कि नहीं। ठीक है, 33.1/4। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 3 न बचेगा, 4 तिया 12, 15 न होगा, 3/4। ठीक है, चलिए तो 33.3/4 हो गया। ठीक है। चलिए अब सी में देखिएगा, यहाँ पर इसका सी में 72 गुना 2.1/4 है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 72 नहीं है, 7 है, 7 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 गुना 2.1/4 हो गया, तो 7 गुना 4 दूनी के 8 है, 1 9 है ना, 9/4। तो अब कटेगा तो नहीं, 9 7 63/4। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 14 15 चौके 60 है ना, 15 चौके 60, तो 15 पूर्णांक बचेगा 3, तो 15.3/4। ठीक है, चलिए सी हो गया। अब देखिए डी में, तो डी के लिए इसको हम मिटा देते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर पहले इसको बदलेंगे, 6 18 19/3 है ना। कटेगा तो नहीं, तो 19 चौके कितना हो जाएगा, 76 है ना, बटा में 3। इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 76 ना, 24 तिया 72, 25 तिया 75। ठीक है, तो 25 तिया 75 हो गया, बचेगा 1, 25.1/3। ठीक है, चलिए अब देखिए ई में हमारा कितना है, तो देखिए 4 तिया के 12 1 13 है ना, 13/4, ठीक है ना। 13/4 गुना 6, ये कटता है थोड़ा सा, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 कट गया, तो अब गुना हो जाएगा, तो 13 तिया के 39/2 है ना, 39/2। ये कटेगा कितना से, 19 दूना 38, तो 19.1/2। ठीक है, चलिए अब एफ में क्या है हमारा, 3 पूर्णांक है ना, तो 5 तिया 15 2 17। ठीक है, 17/5 गुना में 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 से है ना। हाँ हाँ, ठीक है, तो 17 से 136/5, तो इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, बचेगा फिर 36, तो 5 7 35 है ना, 27 बचे 35 से 27.1/5। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा नंबर क्वेश्चन, है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग 7वां नंबर में क्या है। तो इसमें भी वही है ना, का। ठीक है, का मतलब का गुना करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो पहले इसको, पहला में कितना है, 2.3/4 है ना। का को बदल लेंगे, अच्छा लिख देते हैं पहले, का 1/2। ठीक है, इसको बदलेंगे पूर्णांक में, 4 दूना 8 और 3 11/4, का मतलब गुना 1/2 है कि नहीं। तो हो जाएगा ऊपर में 11, नीचे 4 दूना के 8। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में 4.2/9 का 1/2। ठीक है ना,
तो देखें 9 × 4 = 36। कहाँ चला गया जी, भाग गया, कहाँ भाग गया, हाँ चलिए देखिए, तो ये हो गया हमारा। पहले क्या करेंगे, 9 × 4 = 2 38 है ना, का मतलब गुना, फिर 1/2। अब देखे यहाँ पर कटता है तो कटते कर देंगे, है कि नहीं, यहाँ से कट गया 2 से 19 दूना 38, अब नहीं कटता है तो 19/9, ठीक है। अच्छा, केवल ज्ञात करना है इसको, भिन्न में मतलब कि मिश्रित भिन्न में नहीं बदलना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 19/9, है ना। लेकिन मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, क्योंकि विषम भिन्न में आंसर लिखना ठीक नहीं होता है ना। तो इसको बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18, बचेगा 1, यानी 2 पूर्णांक 1/9। तो ये हो गया दूसरा। अच्छा, ए और बी बांटा हुआ है, तो ए का पहला और दूसरा हो गया। अच्छा, बी का देखिए चलिए, तो बी में हो गया हमारा, पहले क्या करेंगे इसको, देखिए 6 × 18 है ना, 18×5 = 23, तो 23/6 का मतलब गुना 5/8, तो कटता तो है नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 23 बचे 15 से, है ना, 115/8 × 48, ठीक है, 115/48 हो गया। अब इसको हम अगर भिन्न में बदलते हैं, और वो मिश्रित भिन्न में, तो 48 दूना 96 हो जाएगा, 48 या 144 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तो होगा नहीं, 48 दूना 96, फिर बचेगा कितना, 96 400, 15 4 19, तो 2 पूर्णांक 19/48, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा नंबर देखें तो 9 पूर्णांक 3/2/3 है ना, का 5/8, तो इसको करेंगे तो देखिए 3×9 = 27 और 2 29/3 है ना, का मतलब गुना हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा ये 5/8, ठीक है ना। अब ये कटता है, नहीं कटता है, तो नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, 29 29 × 45 है कि नहीं, 145/8 × 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 24 हो जाएगा, तो अब इसको हम लोग बदलेंगे, तो 24×6 = 44 है, यानी कि 6 पूर्णांक बचेगा एक ना, 6 पूर्णांक 1/24, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा, कौन सा था, 7वां नंबर था, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, और है क्वेश्चन इसमें, अच्छा और है, 8वां नंबर में क्या है देखिए तो विद्या और प्रताप, है ना, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, ठीक है। ये 2 विद्यार्थी है, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी, ठीक है, 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, तो कुल पानी का 2/5 यानी 5 का 2/5, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि विद्या कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया, ठीक ना। विद्या कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी। शेष पानी प्रताप ने पिया, तो प्रताप ने कितना पिएगा, अरे तो टोटल पानी 5 लीटर था विद्या 2 लीटर पी गई, तो पानी ये प्रताप कितना पिएगा, 5 माइनस तो 3 लीटर पी गया, है कि नहीं। क्या क्या क्वेश्चन है, विद्या ने कितना पानी पिया, तो विद्या ने कितना पिया था, 2 लीटर आ गया था, है कि नहीं। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, अच्छा प्रताप ने जो पिया उसका भिन्न निकालना है, तो 3 लीटर उसने पिया था, तो इसका भिन्न हो जाएगा कितना, टोटल था 5, जिसमें 3 पिया, यानी 3/5 भाग पी लिया, है कि नहीं। बस इसी को हम लोग बना लेंगे अथी में, लैंग्वेज लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहला में विद्या ने कितना पानी पिया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे विद्या के द्वारा, ठीक है, विद्या के द्वारा पिया गया पानी की मात्रा, है ना, पिया गया पानी की, या फिर लिखो ना सीधा सीधे, पिया गया पानी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 लीटर का, है ना, 5 लीटर का 2/5 भाग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 × 2/5, 5 5 कट जाएगा, यानी कि 2 लीटर, ठीक है, क्या 2 लीटर। तो विद्या ने पानी पिया 2 लीटर, ठीक है। तो
यहाँ पर किसके द्वारा, प्रताप के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा में यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए प्रताप के द्वारा, ठीक है, प्रताप के द्वारा पिया गया पानी, है ना, पिया गया पानी। तो पहले तो पिया गया पानी है ना, तो 5 लीटर टोटल था, जिसमें उसे 2 लीटर पिया विद्या, तो इस ये कितना पिया, 3 लीटर, है कि नहीं। तो 5 में से 2, है ना, 5 में से 2 यानी कि 3 लीटर पिएगा कौन, प्रताप, है ना। तो प्रताप मात्रा हुआ 3 लीटर, है ना, पूछ रहा है भिन्न, है ना, तो इसका पानी का भिन्न भाग, है कि नहीं। ऐसे लिखेंगे, इसीलिए भिन्न हो जाएगा इसका, है ना, भिन्न। तो टोटल था 5 लीटर, है ना, और यहाँ 3 लीटर पी लिया, तो भिन्न हो गया 3/5, ठीक है। चलिए, तो इस ये हो गया हमारा, है ना, और भी क्वेश्चन है इसमें नहीं है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल कीजिए, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, जो भी हो, है ना। ये था आपका कौन सा था, 2.1 था ना, तो 2.2 का करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।